हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेक्चर 5 लेकर आया हूँ 10th क्लास का, जिसमें कि मैंने लेक्चर 4 करवा दिए हैं। आज जो है लेक्चर वो लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, वो सारे जो टॉपिक है जो मैंने कराए हैं, जो उनका सारा जो निचोड़ है, जो बिहेवियर होता है, जो कंट्रोल कराया जाता है, जो उसमें हॉर्मोन्स का यूज होता है। तो आज हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे, जंतुओं में हॉर्मोन्स। तो वो जो मैंने पहले आपको करवाया वो जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था और पित्तवर्ती बताया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने पादपों में समन्वय और मस्तिष्क के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो ग्लैंड है, जो आज जो पढ़ेंगे हम, ग्लैंड कहाँ स्थित होती है और कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो इसमें जो है, जो मैंने ब्रेन वाला पार्ट करवाया था, जो ब्रेन वाला टॉपिक जो करवाया था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ जो वो यहाँ पर ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो आपको जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है आपको वे लगाने हैं जरूर। ठीक है बच्चों, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। और जब ये लेक्चर ले रहे हो आप एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठे अपने पास में, तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा। तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, लेक्चर 5 है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। सभी टॉपिक का निचोड़ है। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे जंतुओं में हॉर्मोन्स की बात करेंगे। जंतुओं में हॉर्मोन्स की बात, जंतुओं में हॉर्मोन्स, एनिमल इन ए हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स, इसमें क्या है, जो हॉर्मोन्स होते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, जो रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ जंतुओं में एवं पादप जंतुओं में और समन्वय जंतुओं में वे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं एवं पादप में समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं, उन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक टाइप्स ये है अंतः स्रावी ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड के द्वारा होता है। दूसरा होता है बृहस्रावी ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये जो होती है नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन ग्रंथि होती है। ठीक है, ये जो होती है नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त होती है। ठीक है, ये डक्ट लेस होती है, डक्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, इनमें जो ग्लैंड आएंगे, पीनियल ग्लैंड आएगी, पीनियल
पीनियल ग्रंथि, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और ये आएगी पीनियल होगी थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल होगी एक थाइमस, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड होगी पीनियल, पीयूष, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसमें जो आएगी, इसमें जो है, इसमें आता है ऑक्सीटोसिन, इसमें आता है यकृत, लीवर, ठीक है, आग्नेय, आग्नेय, ठीक है, पैंक्रियाज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैंक्रियाज, ठीक है। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में सारा कहाँ कहाँ स्थित होती है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है। तो डायग्राम, अब हम डायग्राम के द्वारा ये चीजें सारी समझेंगे, कहाँ कहाँ पे स्थित होती है और इनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो होगी खूब, ठीक है, ये होगी क्रीनियम, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो मस्तिष्क का जो हमने लेक्चर लिया था ब्रेन का, तो उसमें आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं और यहाँ क्रेनियम होती है और यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है। तो उसके बाद जो है ये इस तरह से होता है, ये जो हो गया यह हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी 2 प्रकार के होते हैं, वो आपको जब आप ऊपर क्लास में जाओगे, बायोलॉजी लोगे, तब आपको पता चलेगा 11वीं 12वीं में, ठीक है। उसके बाद एक पीयूष ग्लैंड होती है यहाँ पर, पीयूष, ये जो होती है अग्र मस्तिष्क में होती है, ठीक है। स्थित कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है, ये ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। और ये जो होती है यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है पीनियल, ठीक है, पीनियल, पिट्यूटरी बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी भी याद रखना और पीनियल भी, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है बच्चों। ये जो होता है ये अनुमस्तिष्क होता है, ये जो होता है ये जो होता है अग्र मस्तिष्क, ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है, ये अग्र मस्तिष्क होती है। उसके बाद आएंगे हम, इसके बाद यहाँ मेडुला भी था, पोन्स भी था, जो ब्रेन का जो लेक्चर था उसमें आप पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा सब, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर जो श्वास नली होती है, श्वास नली पर यहाँ होती है इस टाइप से, इस टाइप से जो होती है वो थायराइड होती है, ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ये एच आकार की होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एच आकार की होती है, आकार भी पूछ लेता है। और ये जो स्थित होती है ये गर्दन में स्थित होती है, ठीक है, गर्दन, गर्दन में स्थित होती है, स्थित होती है। इसका कार्य जो होता है, इसका जो कार्य होता है, इसमें 2 प्रकार की ग्लैंड होती है, एक थायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज जो करती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करती है, ठीक है, हार्मोन्स, हार्मोन्स का नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, ये हार्मोन्स होता है जो रिलीज करती है, ठीक है। अब जैसे जैसे जो नमक की जो थैली आती है तो उस पर लिखा होता है, नमक की जो थैली आती है उस पर लिखा होता है कि आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है। उसमें जो है जैसी हमारी बॉडी में ये थायराइड ग्लैंड जो होती है तो इसको आयोडीन की जरूरत होती है, तभी ये हार्मोन्स जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है तभी वो रिलीज करेगी ज्यादा मात्रा में, ठीक है, मेंटेन करके रखेगी। जो इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को उपापचय करती है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखती है, मेंटेनेंस या मेंटेन करके रखती है। तो इसका कार्य यही होता है, कार्य भी लिख देता हूं मैं, कार्य कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन अगर इसका कम सिक्रेशन हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन हुआ, तो ये जो यहाँ जो होती है, तो ये यहाँ पर फूलने लगती है, ये फूलने लगती है, जिसे गलक्टिया गलक्ट डिजीज कहते हैं, ठीक है। आपको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगी, आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके मैंने फंक्शंस बता दिए, कहाँ स्थित होती है, गर्दन में स्थित होती है, और इसका कार्य जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन को उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इसका कार्य मैंने बता दिया। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है तुम्हारी पैराथायराइड होती है, एक पीछे की तरफ भी होती है और दो आगे की तरफ होती है, ठीक है। पीछे की तरफ को बोलते हैं पैराथायराइड और जो आगे की होती है उनको थायराइड बोलते हैं, ठीक है। ये चार होती हैं। अब इसके बाद आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो थाइमस ग्लैंड यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर अपना हृदय भी होता है, और ये जो है थाइमस ग्लैंड इस तरह से होती है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। ये जो है थाइमस ग्लैंड जो थाइमस ग्लैंड है, ये जो है एज के साथ साथ, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में ये तो ज्यादा आकार में रहेगी, बड़े आकार में, जैसे ही आपकी एज ज्यादा होती चली जाएगी, जैसे ही आपकी एज ज्यादा होती चली जाएगी, तो ये छोटा आकार होती चली जाती है, यानी छोटी होती चली जाती है। यहाँ पर अपनी पसली रहती है और ये पसलियों के बीच में होती है, ठीक है। और हृदय भी यहाँ पे जो होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्लैंड आएगी, उसके बाद जो मैंने आपको बताया है बहिस्राविक ग्लैंड, ठीक है। बहिस्राविक ग्लैंड में एक तुम्हारी यकृत होता है और अग्नाशय होता है, ठीक है। यकृत तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यकृत, ठीक है, यकृत आ गया, फिर तुम्हारा अग्नाशय हो गया, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आएगी आपकी किडनी आ जाएगी, किडनी आ जाएगी, ठीक है, किडनी। ये जो है शरीर का निचला भाग आ गया, ठीक है, निचला भाग स्थित होता है। तो इस पर ये होती है एड्रिनल, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। इसके कार्य भी मैंने आपको बताया जब मैंने आपको उत्सर्जन का टॉपिक कराया था, जो इससे पहला चैप्टर था, तो मैंने उत्सर्जन का कराया था, तो उसमें बताया था, ठीक है। उसमें हमने ये जो किडनी है, जो वृक्क है, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। दो जोड़ी होते हैं और दो ही इन पे ग्लैंड होती है, दो ही इन पे ग्लैंड होती है एड्रिनल। तो ये जो है ये बीपी को मेंटेन रखते हैं, इनका कार्य जो हो बीपी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और ये है आपातकालीन पर, जब आपको ज्यादा इमरजेंसी हो या आपको किसी ने डरा दिया हो, तो ये हार्मोन सिक्रेशन करती है उसके लिए, ठीक है, वहां से भागने के लिए, अपने बचाव के लिए। उसके बाद आएगी, उसके बाद आते हैं जो ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है निचले हिस्से में जो होती है, वृषण होते हैं, ठीक है, टेस्टिस, ये होते हैं मेल में, ठीक है, अंडाशय, ओवरीज, अंडाशय, ये ओवरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरीज, ओवरी है, ठीक है। ये होती है फीमेल में,
ठीक है, ये याद रखना, ये फीमेल में होते हैं, ये टेस्टिस जो होते हैं ये समझते हो। तो इनका जो ये जो सिक्रेशन करते हैं, ये जो सिक्रेशन करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। इनको बोलेंगे लिंग हार्मोन्स, लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसमें होते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये होता है एस्ट्रोजन। ये याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं। एक होता है ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स होता है ये होता है फीमेल में केवल, ठीक है ना, चिकनी पेशियों में, चिकनी पेशियों में, ठीक है, चिकनी पेशियों में गति करने के लिए होता है, ठीक है, ये केवल फीमेल में ही होता है। जब आप अगली कक्षा में आओगे या 11वीं 12वीं में आओगे तब आपको इसका पूरा चैप्टर मिलेगा। चैप्टर में मिलेगा जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य में ये सारी आपको ग्लैंड मिलने को, ये सारी जो हार्मोन्स होते हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जो फीमेल के होते हैं। उसके बाद उसके बाद ये जो होता है हाइपोथैलेमस, ये तापमान को मेंटेन करके रखता है, तापमान पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, और अपने सोने जागने की क्रिया को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर स्थित होती है। ये जो होती है थाइमस जो होती है ये वक्ष क्षेत्र में होती है, यहाँ से ऐसे ही पूछा जाता है। मैंने आपको वक्ष और विरक के बारे में बताया है, ठीक है, वक्ष क्षेत्र, ये वक्ष क्षेत्र होता है, ये विरक क्षेत्र, श्रोणी क्षेत्र होता है, वृक्ष, वक्ष और ये श्रोणी क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे को जो आएंगे ये होता है श्रोणी क्षेत्र, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र। उधर गुहा भी होती है, ठीक है, उधर क्षेत्र भी होता है, लेकिन इसमें इतना ही है। ये ऊपर का जो हो गया ये तुम्हारा वक्ष क्षेत्र ऊपर को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऊपर को जो आएगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, जिसमें मैंने आपको CNS बताया था, CNS, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। ये ऊपर को इस तरह से आ जाएगा। अब बात करेंगे अपन जो पीयूष ग्लैंड होती है, इसको जो पीयूष होती है इसको बोलते हैं, जो पीयूष होती है इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, मैं बताऊंगा। ये जो है वृद्धि के लिए ही होती है। जैसे ही आपकी 10 से 12 साल एज हो जाती है तो ये जो है वैसे 7 साल की एज में ही ये पूरी मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाती है। तो उसके बाद जब 10 से 12 साल हो जाते हैं, 10 से 12 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे नाटकीय प्रदर्शन, इस तरह से बोलना या आवाज में चेंजिंग हो जाता है। तो दोनों में होते हैं, ये मेल में फीमेल में होते हैं। तो उसके बाद कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेशन करती है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये मिटा दूं, ये आपको ठीक से याद होगा और छाप भी लेना, ठीक है। पीयूष ग्लैंड, पीयूष, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ये 2 टाइप की होती हैं, जब आप अगली कक्षा में आओगे, लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ये जरूरत है कहाँ पे स्थित है, क्या कार्य होता है कौन सी ग्लैंड का। जब आप अगली कक्षा में आओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, ठीक है। नीरो एंडो, एंडो हाइपस, एंडो, तो इसमें जो होता है एडिनो, एडिनो हाइपो, हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं नीरो हाइपो, हाइपो, हाइपो फाइसिस, फाइसिस,
ठीक है। इसमें जो ये जो होती है ये अगर अगर पीयूष होती है, अगर पीयूष टू टाइप्स की होती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पश्च पीयूष। इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, वृद्धि के लिए भी निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है एक जी, इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। और आता है ल्यूटियोजाइन, एक आता है ल्यूटियम जाइन, लूटियम हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद आता है ATCH, एंटीनो एडिनो 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 एट्रिक एडिनो कोट्रिक हार्मोन्स, कोट्रिक हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद आता है SH स्टुमुलेट, SH एक होता है SH, इसको बोलते हैं स्टुमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इसमें जो आता है ऑक्सीटोक्सिन आता है, ऑक्सीटोक्सिन मैंने आपको बताया अभी, ऑक्सी, ठीक है। ये केवल फीमेल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है ADH, ठीक है। इसको बोलते हैं AT। ये जो होता है एंटी डायरेटिक होता है, ठीक है। एंटी डायरेटिक मैंने आपको बताया है, जो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो ये वाला हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद आपको रक्त दाब में, ठीक है, रक्त दाब को मेंटेन करके रखना। और जो इमरजेंसी मैंने बताया था, इमरजेंसी या भागने उगने दौड़ने पर, तो ये है तब हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा बता दिया, लेकिन ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है, इसको बोलेंगे वृद्धि हार्मोन्स। स्रावित करती है, ठीक है, स्रावित करती है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो और कहाँ पे स्थित होती है? पीयूसी अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है ये, ठीक है। तो मैंने आपको ये जितनी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है, ये इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। और ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन, ये जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ था, तो आपको ये जरूर तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, चैनल जो सब्सक्राइब करना है। आपको आगे भी और भी ऐसी सिलेबस के हम आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। ये जो था हाई स्कूल का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक था, बहुत ही जरूरी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपको, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या लेक्चर ले रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी अपने पास रखनी है, उसमें से ही अभ्यास करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी उसी में है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।